सकते हैं। उफ, ये क्या मुसीबत है माँ। हुआ क्या कि अचानक तू यूं थप्पड़ों की बौछार कर देती है। कई दिन से मैं देख रही हूँ, बगैर किसी वजह के आप ये बर्ताव क्यों कर रही हैं मुझसे। सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा तो वो तिल मिलाकर रह गई। ना तो तेरा बाप आएगा रोज मुझे पैसे देकर जाएगा जो मैं नए मटके और चारपाइयाँ लेती फिरूं। अरे अम्मा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। भला मैं क्यों मटके और चारपाइयाँ तोड़ूंगी। इसके सिवा भला इस घर में है ही क्या। मैं ऐसी हरकतें क्यों करने लगी। कमबख्त मारी, तू बता, छोटी और आदिल के अलावा घर में कोई है जो ये काम कर सके। छोटी शमा तो पहले ही बच्ची है, वो चारपाई कैसे तोड़ेगी। आदिल ये काम करेगा नहीं। अब कोई बाहर का बंदा तो आकर करने से रहा ये सब। मुसलसल कई रोज से नूरा बीबी और इसकी बहू नाइमा के बीच ये जंग जारी थी। नूरा बीबी ये मानने को तैयार ही ना थी कि कोई और भी ये काम सर अंजाम दे सकता है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले छोकरी, अब इन हरकतों से पास आ जा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, वरना इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं तुझे। अल्लाह पाक की कसम अम्मा, मैं खुद हैरान हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। पानी का मटका मैं भर कर रख देती हूँ तो कुछ देर में ही मटका टूटा हुआ मिलता है। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो अम्मा। अब नईमा हाथ जोड़े खड़ी हो गई तो नूरा बीबी के ओसान खता हो गए कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। दोपहर का वक्त था जब नूरा बीबी अपने कच्चे झोंपड़े नुमा वो सीधा कमरे में लकड़ियों से बनी छत को घूरती यही सोच रही थी कि हम गरीबों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। अगर माँ बाप ने तालीम से नवाजा होता तो मैं इसकी मदद से जान छुड़ा सकती थी कि ये क्या चक्कर है। उधर नाइमा भी अब परेशान रहने लगी थी। वो नमाज और कुरान पाक पाबंदी से पढ़ा करती थी। कई दिन से सास और बहू की मुसलसल लड़ाई हो रही थी और आदिल भी अलग परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। नूरा, नूरा, अचानक से अपने नाम की सदा सुनकर वो भुखला सी गई। सुने नूरा। अब की बार वो उठकर बैठ गई कि किसने इसका नाम पुकारा। नूरा खाली कमरे में नजरें दौड़ाने लगी। किसी का वजूद ना पाकर वो डर और खौफ से कांपने लगी। चारपाई से उठने में भी वो नाकाम हो रही थी। अरे डर क्यों रही है नूरा, मैं हूँ। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। सामने क्यों नहीं आते। तुम्हारे सामने तो हूँ, ये देखो जरा, ऊपर रोशनदान में, लेकिन डरना नहीं। जैसे ही नूरा ने नजरें दौड़ाई तो नजरें उसकी जम सी गई। बेहोश होते होते बची। लंबा मोटा स्याह सांप फन उठाए उसे ही देख रहा था। नूरा बाहर दरवाजे की तरफ लपकी कि इसने फिर रोक लिया। ठहरो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो रुक गई। बात सुन, मेरा ताल्लुक कौमी जिन्नात से है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा छोटा सा कच्चा साफ सुथरा मकान आलूदगी से पाक मुझे बहुत पसंद आया तो रुकना पड़ा। सुकून इत्मीनान था इस घर में तो मुझे शरारत सूझी कि कुछ दिन यहाँ कयाम कर लूं। तुम और तुम्हारा घर बहुत पसंद आया मुझे। तुम्हारी बहू भी बहुत अच्छी है, इसका कसूर कोई नहीं। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मैं कर रहा था, मगर अब नहीं करूंगा। तुम मुझसे कुछ लम्हे की बात कर लिया करो। जितनी भी दौलत चाहिए मिल जाएगी। मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। खुदा के लिए, हम गरीब लोग हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ से चले जाओ, अपनी दुनिया में चले जाओ। हमें यहाँ सुकून से रहने दो। वो इल्तिजाएं करने लगी। देखो नूरा बीबी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं चला जाऊंगा, बस कुछ दिन तक। तुम्हारी दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगी है, मजा आ रहा है मुझे। अब कोई हरकत नहीं करूंगा। ये कहकर वो लम्हों में गायब हो गया तो नूरा बीबी की जान में जान आई। चीख चीख कर नईमा को आवाज लगाई। फौरन से नईमा कमरे में आ गई। बीबी अम्मा, क्या हुआ। तबीयत ठीक तो है ना आपकी। हाँ नईमा, वो सब हरकतें तुम नहीं कर रही थी, वो कर रहा था। वो कौन अम्मा। वो सांप। क्या कह रही हो अम्मा। नूरा बीबी ने रोशनदान की तरफ उंगली उठाई। वहां तो कोई भी नहीं। अम्मा, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। जिद मत कर छोकरी, कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने। जागती आंखों से सब देखा है। बहुत लंबा मोटा सांप आज दिखाई दिया है मुझे। मुझसे बातें भी कर रहा था। क्या कह रही हो अम्मा, सांप भी भला बात करते हैं क्या। हाँ, वो कोई आम सांप नहीं, जन्नात से ताल्लुक रखता है। नूरा बीबी अब इसे तफसील बताने लगी।
यकीन नहीं आ रहा मुझे अम्मा। एक बार फिर नूरा बीबी ने इससे थप्पड़ झड़ दिया। अरे ओ कमबख्त, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं अम्मा, मगर क्या मगर मगर लगाई रखी है? देखना, एक दिन तुम्हें भी नजर आ जाएगा, फिर मगर मगर करती रहना। मगरमच्छ की औलाद। इतना कहकर नूरा बीबी कमरे से चली गई। नईमा बेचारी बुत बनी अम्मा को जाती देख रही थी। एक दिन नूरा बीबी किसी काम का कहकर पड़ोस में नईमा को एक आध घंटे तक आने का कहकर चली गई। घर में नईमा अकेली ही थी जब एक अनजानी आवाज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अजनबी आवाज सुनकर नईमा हैरानगी के आलम में इधर उधर देखती रही, मगर किसी को ना पाकर वो सहम सी गई, बेहद खौफजदा हो गई। सुनो नईमा, मैं वही हूँ जो उस दिन नूरा के पास आया था। आज मैं इसे पीर जट साईं के मज़ार लेकर गया था, जो यहाँ से कुछ ही फासले पर है। वो वहाँ बैठी है, इसे जाकर ले आओ। लेकिन तुम इसे कैसे लेकर गए और क्यों? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसे वहां से यहाँ लेकर आ सकता हूँ, तुम्हारे सामने, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम लोग खुद जाकर देख लो, जान लो कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। कोई भी जवाब दिए बगैर नईमा भागते हुए पड़ोस में गई तो पता चला नूरा बीबी अभी तो यही थी। चंद मिनट पहले इन्हें पता ही नहीं चला कब और कैसे वो यहाँ से चली गई। बातें करती करती अचानक उठी और बगैर बताए कहीं जाने को चली गई। नईमा घर आकर आदिल को सब कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर आदिल भी परेशान सा हो गया। फिर आदिल पैदल ही पीर चट साईं के मज़ार की तरफ चला गया। पीर चट साईं का मज़ार हमारे गांव से कुछ ही फासले पर है कि पैदल भी जा सकते हैं। मज़ार पर पहुंचकर आदिल ने देखा कि अम्मा वहीं बैठी हुई थी। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे आई? बस बेटा, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। मैं तो पड़ोस में औरतों से बातों में मसरूफ थी, फिर पता ही नहीं चला कि कब आदिल माँ को लेकर घर आ गया। ये जानकर कि अम्मा वाकई पीरचट साईं के मज़ार पर थी, नईमा बेहोश हो गई। बहुत मुश्किल से जब इसे होश आया तो वो बहुत सहमी हुई थी। आदिल ने इसे समझाकर मुतमईन किया। अभी एक दिन भी सुकून से ना गुजरा था कि फिर से शाम की फुनकार ने बेसुकूनी पैदा कर दी थी। अल्लाह खैर करे, वो फिर से आ गया। पता नहीं अब ये क्या करेगा। नूरा बेहद परेशान थी। नूरा जी, कैसी हैं आप? तुम फिर आ गए। अपनी दुनिया में तुम्हें कोई चैन नहीं, या कोई मिला ही नहीं जो यहाँ हमारा जीना हराम करने चले आए हो। पसंद तो बहुत है मुझे हमारी दुनिया, मगर यहाँ मुझे मजा आ रहा है। बहुत थोड़े ही दिन यहाँ रहूंगा, फिर तुम सुकून से रहना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अब नूरा बीबी का डर कुछ हद तक कम हो गया था। जिन्नात में तो अक्सर ये देखा गया है कि कवारी लड़कियों पर आशिक होते हैं, फिर तुम्हें मुझ बुढ़िया में क्या नजर आ गया? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हारे घर में मुझे बहुत सुकून मिला था। ऐसा सुकून मैंने कभी इस दुनिया में नहीं देखा। तो मुझे गुमान सा होने लगा, कहीं ये हमारी ही दुनिया तो नहीं। लेकिन ये सिर्फ गुमान ही रहा, इसलिए चंद दिन के लिए मुझे रुकना पड़ा। अच्छा अच्छा, बस देख लिया ना सुकून, अब अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। मेरी छोटी बेटी भी है, अगर इसने तुम्हें देख लिया तो वो खौफजदा हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी? नूरा बीबी ने अपनी परेशानी जाहिर की। ठीक है, मैं इसकी मौजूदगी में कभी नहीं आऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर वो लम्हों में गायब हो गया। ये इसका रोज का मामूल बन गया। कब कैसे कहाँ से वो आता और चला जाता, ये समझने से दिल और दिमाग कासिर ही रहता। घर में रुपए पैसे की बहुत तंगी थी, जिससे सब अक्सर परेशान रहते थे। आदिल खेती बाड़ी करता, वहां से गंदम और चावल आ जाता। फिर एक भैंस भी पाल रखी थी, दूध खरीदना भी नहीं पड़ता था। लस्सी और खालिस मक्खन से गुजर बसर हो जाया करती थी। किसी को कोई शिकवा ही नहीं होता था कि जहाँ पत्थर के मकान हो, वहाँ पत्थर के दिल भी बन जाते हैं। इसलिए सब अपने कच्चे मकान में हंसी खुशी रह रहे थे। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर सुकून नहीं, जिससे वो माला माल थे। सुबह नींद से बेदार होते ही नूरा की छोटी बच्ची जिद करने लगी, मुझे नए कपड़े लेने हैं। इसी वक्त सिवाय चंद रुपयों के नूरा बीबी के पास कुछ भी न था कि वो इसे कैसे कपड़े दिलवाती।
नूरा बड़े बक्स में रखे कपड़े निकालने लगी कि इसको दूं ताकि वो चुप हो जाए और राजी भी हो जाए। जो ही नूरा बीबी ने पेटी का ढक्कन ऊपर उठाया, आंखें उसकी फटी की फटी रह गईं। हाय अल्लाह, इतने सारे रुपए! पूरी पेटी भरी पड़ी थी। कहाँ से आए इतने रुपए? ये तो मेरे संभालने से भी ज्यादा है। एक ढेर ही तो था रुपयों का। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रख लो नूरा, सारे के सारे पैसे तुम्हारे हैं। वो फिर से पूछ गया, अच्छा तो ये सब तुमने किया? अब नूरा खुशी से उसकी जानिब देख रही थी और साथ ही रुपयों को भी देखती। हाँ जी बिल्कुल, सब रख लो और ऐश करो जिंदगी भर। अब नूरा बीबी की आंखें नम हो गई थी। ये कहकर वो सांप गायब हो गया और फिर कभी नजर न आया। और अब ये तो बताने वाली बात नहीं कि इस वाक़े के बाद से नूरा बीबी के दिन फिर गए और उस सांप को अल्लाह ने वसीला बनाकर उनके घर में खुशहाली दे दी थी। सच कहते हैं, अल्लाह की कुदरत के आगे सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ताला की साथ सब कुछ कर सकती है। वो जब चाहे जिसके चाहे दिन फेर दे। ये रब ताला की ज़ात ही सब कुछ कर सकती है। अल्लाह ताला ने उस जिनज़ादे को नूरा के खानदान की मदद के लिए भेजा था। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।